7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना से योग की अहमियत बढ़ी है। कोरोना के बावजूद योग के लिए उत्साह कम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने योग को सुरक्षा कवच बताया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि योग नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग से मेंटल हेल्थ में मदद मिलती है। योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए। इस संकट काल के समय योग की अहमियत बढ़ गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि योग ने दुनिया को ताकत दी है। इनसे विचार शक्ति मजबूत होती है। पीएम ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ ही मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने योगा किया। इस दौरान योग के लिए हजारों की संख्या में लोग वर्चुअली भी जुड़े और स्वामी रामदेव के साथ योगा किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के CEO बालकृष्ण भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीर भी सामने आई। आज राष्ट्रपति कोविंद ने योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी योग किया। नायडू के साथ उनकी पत्नी ने भी योग किया। बता दें कि दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना के चलते लोग अपने घरों में ही योग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग वर्चुअली भी योग कर रहे हैं। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी योग किया। राज्यपाल उइके ने अनुलोम विलोम समेत कई आसन में योग कर प्रदेशवासियों को फिट रहने का मंत्र दिया। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने योग कर फिट रहने का मंत्र दिया। भूपेश बघेल ने विभिन्न आसनों में योग किया। वहीं कोरोना के चलते सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, इसलिए इस बार योग दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग किया। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बी विथ योगा बी एट होम थीम पर मध्य प्रदेश में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने वर्चुअली जुड़कर योग कार्यक्रम का लाभ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने भिलाई के सेक्टर 2 में योगा किया। इसके साथ लोगों ने भी कई आसन भी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा। छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंतागढ़ स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस में 25 युवकों को योग करवाया। इसके साथ ही योग से होने वाले फायदे भी बताए। उन्होंने नगरवासियों से योग करने की अपील की, साथ ही लोगों को रोजाना योग करने के लिए प्रेरित किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। वहीं इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान लश्कर ए तैयबा संगठन से की गई। मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर हो गया। देश भर में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्विटर पर म्यूजिकल वीडियो शेयर किया और कहा कि रोग पर योग एक प्रहार। उन्होंने योग दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि योग हमें तनाव से शक्ति और नकारात्मकता से रचनात्मकता का रास्ता दिखाता है। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि योग भारत का उपहार है, योग रोग पर प्रहार है। वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने वाले आज खुद अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल वैक्सीन ट्रायल को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि भारत में चल रहा टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे तेज और सबसे आगे रहा। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि वो वैक्सीन लगाएं और सुरक्षा का व्यापक कवच हासिल करें ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण अभियान का दतिया में उन्होंने शुभारंभ किया। इसके पहले मुख्यमंत्री मां पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए पहुंचे, फिर परासरी गांव पहुंचे जहां पर उन्होंने टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान जारी हुआ। इसके लिए प्रदेश में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। 10 दिन में रोज 10 लाख टीके लगाए जाएंगे। बता दें कि भोपाल के सभी वार्डों में कम से कम 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूर्व सीएम कमलनाथ का अभिनंदन किया। कमलनाथ के महा वैक्सीनेशन अभियान से जुड़कर जागरूकता फैलाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया और पूर्व सीएम का आभार भी व्यक्त किया। भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने टीका केंद्र पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विश्वास सारंग और सुहास भगत ने वैक्सीन लगवाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने की शपथ ली। भोपाल में हुजूर क्षेत्र में वृद्धाश्रम अपना घर से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वृद्धों को माला पहनाकर और पूजा कर अभियान की शुरुआत की। शर्मा ने कहा कि ये किसी धर्म का वैक्सीनेशन नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने भ्रम फैलाया था वहां भी लोग जागरूक हो चुके हैं। अंबिकापुर के लपसी में वैक्सीन लगवाने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी से हमला कर दिया। बिगड़ते माहौल को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई और मणिपुर चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी को मुद्दा बनाकर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। धान की स्थिति का आंकलन करवाने के लिए बीजेपी ने जिला स्तर पर कमेटी भी गठित की है। कमेटी के सदस्य धान संग्रहण केंद्रों में धान की स्थिति का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक 18 जिलों में 8 लाख मीट्रिक टन धान खराब हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि धान संग्रहण केंद्र से 3 दिन से धान का कस्टम मिलिंग से लिए उठाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से धान का उठाव यहां से नहीं हो पा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जब भाजपाई धान केंद्रों में जाएंगे तो उनको किसानों से काफी कुछ सुनना पड़ेगा। धान के कटोरे में धान की बर्बादी का आंकलन करने बीजेपी अब समितियों तक पहुंच रही है। सरगुजा जिले में बीजेपी ने 43 करोड़ के धान खराब होने की आशंका जताई। इसके लिए सीधे सरकार पर हमला भी बोला है। इधर कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को अपने कार्यकाल की याद दिलाने के साथ ही धान के बेहतर प्रबंधन का दावा कर रही है। जांजगीर चांपा के खरीदी केंद्र के प्रभारियों ने मोर्चा खोला है। केंद्रों से 3.5 माह बाद भी धान का उठाव न होने पर प्रदर्शन किया गया। केंद्र प्रभारियों की मांग है कि केंद्रों में पड़ी धान की क्षतिपूर्ति शासन वहन करे, क्योंकि उठाव न होने से 75,000 क्विंटल धान केंद्रों में पड़े हुए हैं और सड़कर खराब हो गए हैं। समितियों में से धान का उठाव नहीं होने से कवर्धा में सेवा सहकारी समिति संघ के लगभग 400 से अधिक कर्मचारियों ने जिला उप पंजीयक को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। सेवा सहकारी समिति संघ का कहना है कि साल से धान का उठाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से धान खराब होने लगा है और उसकी वसूली समितियों से की जाएगी। रायगढ़ जिले में किसानों पर जबरिया वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने किसानों के साथ मिलकर कलेक्टर से की। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी कर रही है। अब इसे जबरिया किसानों को 10 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सारे काम सर्वप्रथम पूरे किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वो आज तक पूरा नहीं किया। भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दया सिंह ने टाउनशिप एरिया में पिछले 3 महीने से आ रहे दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं रमन सिंह ने भी बीएसपी प्रबंधन को पाइपलाइन को दुरुस्त करने और लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए एक पत्र लिखा है। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमलावर हो गई है। हर दिन कांग्रेसी सड़क पर उतरकर आक्रामक अंदाज में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ गाड़ियों और रसोई गैस को रस्सी पर टांग कर गुस्सा जताया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले के भालू गांव का दौरा किया। ये गांव जंगल इलाके में है, लिहाजा संसदीय सचिव ने अधिकारियों के साथ 8 किलोमीटर पैदल यात्रा की और गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं पहली बार अपने बीच किसी जनप्रतिनिधि और अधिकारी को देखकर ग्रामीण खुश नजर आए। जेसीसीजे का 5वां स्थापना दिवस पार्टी के संस्थापक अजीत जोगी के निवास पर सादगी पूर्वक तरीके से मनाया गया। समारोह में जोगी परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद न हो सका, पर उनके गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के समर्थकों ने जोगी को याद करते हुए पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। जांजगीर चांपा जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। डभरा ब्लॉक के पटवारी गुलजार सिंह का घूस मांगते वीडियो वायरल हुआ था। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद डभरा SDM ने पटवारी गुलजार सिंह को निलंबित किया। पटवारी का किसान से 7,000 घूस मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद SDM ने यह कार्रवाई की।
छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रियों के प्रभार जिले में बड़ा फेरबदल किया गया है। कवासी लखमा को बस्तर के 5 जिलों में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं जयसिंह अग्रवाल को बिलासपुर, जांजगीर, पेंड्रा और मंत्री उमेश पटेल को बलौदाबाजार, जशपुर और बालोद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बेमेतरा और कवर्धा जिले का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कोरिया जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को रायपुर और महासमुंद, मोहम्मद अकबर को दुर्ग का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम को रायगढ़ और कोरबा का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं गुरु रुद्र कुमार को मुंगेली, सुकमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को राजनांदगांव और गरियाबंद जिले का प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके पास पहले 12.5 विधानसभा का क्षेत्र था, अब केवल 5 विधानसभा क्षेत्र का प्रभार मिला है। मुझे जहां बोलेंगे वहां काम करूंगा। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने बिना टेंडर की पुस्तक छपाई मामले में निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा ने इसकी शिकायत पुस्तक निगम के प्रबंध निदेशक के साथ साथ एसीबी से भी की है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास और नरेश गुप्ता के साथ एक डेलीगेशन ने लिखित शिकायत के साथ पेन ड्राइव में सबूत दिए हैं। तखतपुर के बेलसरी वार्ड में घर न होने से एक युवक शौचालय में रहने को मजबूर है। घर न होने पर युवक की पत्नी भी बच्चों के साथ मायके चली गई। वहीं पिछले वर्ष बाढ़ में शशिकांत खूंटे का घर गिर गया था। मजबूरी में उसने घर में बने शौचालय को ही अपना घर बना लिया है। उसने आवास के लिए कई बार आवेदन दिया पर आज तक आवास नहीं बन सका है। अंबिकापुर में उपभोक्ता फोरम के एक कर्मचारी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टी रोड के रहने वाले पंकज सिन्हा 3 दिन पहले अपने घर से बिना बताए कहीं निकले थे, जिसके बाद से वो घर नहीं लौटे। भानु प्रतापपुर में अंतागढ़ कोयली बेड़ा रोड पर जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने बम लगाया था, जिसके बाद बीएसएफ ने माओवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए माओवादियों ने आईडी जो लगाया था उसे डिफ्यूज किया। बीएसएफ ने समय रहते ये कार्रवाई कर ली। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस ने कुख्यात नक्सली कमांडर विमल के सहयोगी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सली सहयोगियों ने चांदो क्षेत्र में एक प्रबंधक के घर में लाल सलाम का लेटर फेंक कर 2 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दंतेवाड़ा के अरणपुर थाना क्षेत्र में 1 लाख के इनामी जनमिलिशिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों ने पुलिस के घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति का लाभ और मुख्य धारा में शामिल होकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए मदद मिलेगी। अंबिकापुर से लगे बछियाछुआ इलाके के जंगल में एक सिर कटी लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो इस बात का खुलासा हुआ कि लाश का सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि उसके हाथ पैर भी काटे गए हैं। लाश से कुछ ही दूरी पर एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर के रुनियाडीह में बेटे ने अपने पिता को टांगी मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में करंजी पुलिस जुटी हुई है। आरोपी अंकित सिंह कुछ दिन पहले गांव की ही एक लड़की को बिना शादी के ही अपने घर पर रख लिया था। इस बात को लेकर उसका अपने पिता शिवराम से आए दिन विवाद होता था। दमोह में देर रात सागर जिले से आई एक बारात पर दुल्हन पक्ष के पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे दूल्हा सहित करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सरखड़ी का बताया जा रहा है। दुल्हन पक्ष के पड़ोसियों के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर बहस हो गई थी। बलरामपुर के राजपुर शंकरगढ़ मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत कमारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक मरीज को इलाज के लिए कार से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। इस दौरान कार का पहिया अचानक फट गया। इससे कार सड़क पर पलट गई और 2 बाइक कार से टकरा गई। राजनांदगांव पुलिस ने जिले सहित आसपास के जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के आरोपियों ने पकड़े जाने से राजनांदगांव में हुए 8 चोरी के मामले का भी खुलासा हुआ। वहीं 8 जून को जनता कॉलोनी में हुई चोरी की रिपोर्ट के बाद पुलिस की एक टीम जांच कर रही थी। ग्वालियर में शार्प शूटर टेरर टैक्स मांगने पर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को बंदूक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी आनंद राठौर ने करीब 5 साल पहले डिस्क कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे कोरोना काल में पैरोल पर जेल से बाहर छोड़ा गया था। आरोपी जेल से बाहर निकलकर फिर से गुंडागर्दी कर रहा था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने लोडिंग वाहन से 4 लाख की 100 पेटी अवैध देसी शराब पनिहार हाईवे से जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 5 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। 5 आरोपी 2 अलग-अलग कारों से लोडिंग वाहन के आगे पीछे चल रहे थे। 5 तस्कर शहर में अवैध शराब बेचने वालों को पेटी बेचने के लिए आए थे। कोरबा के बनबांधा उपरवार में मशरूम
पुट्टू खाने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि वो खेल खेल में पुट्टू चुनकर घर ले आए थे और उसे खाने के बाद बच्चे बेहोश हो गए। फिलहाल उनका इलाज जारी है। मुरैना के रिठौला सनीशचरा के बीच दौलसा में 28 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके से जहरीले चावल के दाने बरामद किए गए हैं। 4 दिन पहले ही यहां 12 मोरों की इसी तरह मौत हुई थी। 4 दिन में 40 मोरों की मौत के बाद भी वन विभाग ने इलाके में ना तो चेकिंग पॉइंट बनाए हैं और ना ही शिकारी पकड़े गए हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें महासचिव, राज्य प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसके बाद मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बने राष्ट्रीय मंच की यह बैठक कल शरद पवार के दिल्ली निवास पर होगी। बैठक कल शाम 4 बजे होगी। गाजियाबाद लोनी से बुजुर्ग के वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर ने पुलिस को जवाब भेजा है। ट्विटर के अधिकारियों ने पुलिस से कहा कि इस मामले के लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस की कमेटी के सामने उनकी कल पेशी होगी। आलाकमान से जुड़ी जानकारी अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को दी जानी है। ये कमेटी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का फैसला भी सुना सकती है। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा सुलझाने की कवायद जारी है। इस झगड़े को लेकर आज पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विचारधाराओं में मतभेद होता है और मतभेद ना हो तो लोकतंत्र कैसा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बॉस हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने चुटभैया नेता बताया है। सिंघवी के विवादित ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि चुटभैया नेता के ट्वीट से योग की महानता समाप्त नहीं होती। कुछ विषय होते हैं जिसमें राजनीतिक मानसिकता प्रदर्शित करना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि दोनों की बोर्ड की क्राइटेरिया एक जैसे होने चाहिए। इसके साथ ही रिजल्ट्स की भी घोषणा साथ ही होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। ऑनलाइन मंडी ई नाम में सरसों का दाम अब घटने लगा है। इसके बाद आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। इंटरनेशनल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से इसमें और कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरसों उत्पादक राज्यों राजस्थान और हरियाणा में जहां कुछ दिन पहले तक सरसों का औसत दाम 60,500 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, वहीं अब ये घटकर 6,000 रुपए के औसत पर आ गया है। महामारी के दौरान इमरजेंसी में वित्तीय प्रभाव से निपटने के लिए लोगों ने अपनी नकदी होल्डिंग बढ़ा दी, यानी अब लोग बैंकों की जगह घर पे पैसे रख रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से एफडी कराने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों और ऋण सांख्यिकी आधारित त्रैमासिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के जनकपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि धान के बदले खेत में पौधारोपण करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार लगातार 3 वर्ष तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देगी। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से बंद चिड़ियाघर को आज सैलानियों के लिए खोल दिया गया, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन करने वाले सैलानियों को एंट्री दी जाएगी। बता दें कि चिड़ियाघर फरवरी में खुलने के बाद मार्च में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का आयोजन किया। कोरोना से नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार के इस निर्णय से सभी को राहत मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे टीका जरूर लगवाएं और समय पर दूसरा टीका भी लगवाना ना भूलें। देश की इकोनॉमी पर कोरोना महामारी की वापसी से बुरा असर नजर आ रहा है। इसमें रिकवरी के लिए केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने ये संकेत दिए हैं। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी में पेश बजट 2021-22 में किए गए विभिन्न उपायों को देखते हुए नए प्रोत्साहन पैकेज की मांग पर विचार करेंगे। पिछले सप्ताह तेज गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.40% बढ़ोतरी के साथ ट्रेंड कर रहा है। हालांकि एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 0.16% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड का भाव पिछले हफ्ते 6% गिरने के बाद आज 0.5% चढ़कर $1,772.34 प्रति ऑन्स हो गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योगा किया और देशवासियों से भी योग करने की अपील की है। कोरोना के चलते गिरिराज सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास में योग किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी योग किया। प्रधान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही योग किया और लोगों को योगा करने की अपील की ताकि इस कोरोना काल में हम तन और मन दोनों से स्वस्थ रहें। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग किया। योग से जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की। योग से हमें मानसिक शांति का एहसास होता है। बिहार की राजधानी पटना में आज केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव ने उन्हें तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ऐसा कहने वाले लोगों को एक बार योग अवश्य करना चाहिए, तब जाकर उन्हें योग के महत्व का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं, यह हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है।